बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। कछु नींद कछु जागृत भय, जोग माया के श्रृंगार जो कहे। जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास, आनंद मन आनी उल्लास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम श्रवण कर रहे थे प्रकटवाणी में श्री कृष्ण लीला, और श्री कृष्ण लीला में मुख्य ब्रज लीला और रास लीला। ब्रज लीला, बाल लीला और रास लीला, किशोर लीला। ये दो लीला में भी मुख्य गौण के जब विद्वान इसके ऊपर चिंतन करते तो कहते हैं रास लीला, किशोर लीला को अंतिम आत्मा और परमात्मा के संबंधी लीला में, रास लीला ब्रह्म लीला। तो प्रसंग पहुंचा है 11 वर्ष 52 दिन की संध्या के समय में श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़। उस वंशी की आवाज़ में सभी गोपियाँ काल माया तितही पर हरि, काल माया को वहीं जैसा को तैसा छोड़ करके अब रास योग माया को श्रृंगार करते हैं और योग माया में पहुँचते हैं। यहाँ समझना इस चीज़ है कि रास का वर्णन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी है और संतों की वाणी में भी है, लेकिन हम विशेष प्रकटवाणी के माध्यम से कृष्ण लीला के अंदर, ये ब्रज रासलीला के अंदर तारतम का दर्शन कर रहे हैं। तारतम किस तरह से शब्द प्रयोग करता है उन्हीं ब्रह्म लीला के अंदर। जैसे एक उदाहरण यहाँ भी आपको मिलता है, जैसे योगमाया में खेले जो रास, योगमाया में रास मंडल खेले और आनंद मन आनी उल्लास, मन में बहुत आनंद उत्साह लेकर के, यहाँ तक आपको शास्त्रों में संत वाणी में मिलता ही है। और कछुक नींद कछुक जागृत भय, ये शब्द जो है इसके अंदर आपको तारतम का दर्शन होता है। रासलीला के विषय में आप जितनी भी किताबें पढ़ें, संतों की जीवनी, संतों के शब्दों से आप रसरास में प्रवेश हो जाइए, लेकिन यहाँ कछुक नींद और कछुक जागृत, ऐसी अवस्था जो आत्मा का वर्णन हो रहा है, ये तारतम के यूनिकनेस है। यहाँ पर आधा नींद आधा जागृत का हिसाब आ रहा है, जिसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है। तो जोगमाया का श्रृंगार, योग माया नो देहाधारी ने श्री मामति प्राणज ने एक प्रकरण ऐसा दिए है कि योग माया का वर्णन किया हुआ है। तो उस योग माया का श्रृंगार चंद्रमा भी पूर्ण है, 16 कला संपन्न जो रास की जो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा है, कोई कमी नहीं है। और उसमें साहित्यिक संत जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि परमात्मा साक्षात प्रकट हो गए हैं। उनके शब्दों से इतना श्रृंगार करके श्री कृष्ण स्वरूप और आत्माओं के श्रृंगार के वर्णन हमें सुनने को मिलता है। लेकिन तारतम ऐसा कहता है उसी के अंदर कछुक नींद और कछुक जागृत। यहाँ निद्रा क्या है कि रसरास में योग माया का जो काल माया का जो ब्रज लीला है वो तो आत्माओं ने त्याग दिया। वो त्यागना या बंसी के नाद पर योग माया में पहुंचना, ये तो जागृत हो गए, ये तो जागृत है, पहुंच गए। लेकिन कछुक नींद भी है, रास में आधा निद्रा है। वो निद्रा क्या है, ये तारतम ही ऐसा सवाल उठा सकता है कि आधा निद्रा ये है कि अभी भी श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और रसरास जो खिलाया जा रहा है, कौन खिला रहा है, क्यों खिला रहा है,
रसरास का आनंदक फ्लो कहाँ से आ रहा है, इसकी जानकारी उन रास रमन करने वाले या रास रमाने वाले दोनों स्वरूप के अंदर ये महाकारण अभी भी पता नहीं है। ये निद्रा है, आधा निद यही है और आधा जागृत है। तो आप हम भी जो भी कृष्ण लीला के ब्रज लीला से रास में पहुंचते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो पाना कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण को अंगीकार करना, श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर होना, अब चाहिए क्या दुनिया में। तो वहीं पर कंप्लीटनेस फीलिंग करके आत्मा पूर्ण विराम लगाती है बिना तारतम। लेकिन तारतम प्रश्न पूछता है कि ये तो आधा नींद है, आधा नींद में है, अर्थात अभी भी अज्ञान काम कर रहा है। तो रसरास में पहुंचने के बाद भी अज्ञान क्या हो सकता है? अज्ञान यही है कि महाकारण अभी भी पता नहीं है। ये जैसे हम एक उदाहरण दिया करते हैं, 5 जने मरुस्थल तरफ से 5 इंजीनियर घूमने निकले और ऐसे जगह में पहुंचे जहां पर पानी की कोई असुविधा न हो। और जो पानी जिनके गांव में, जिनके शहर में पानी 5 साल 6 साल में बरसात होती है और बहुत मुश्किल से दिनचर्या में पानी पहुंचता है, ऐसे लोग पहुंच गए जहां लोग पानी कहीं पानी जाए, प्रशस्त पानी है। वहां पहुंचने के बाद उनको तो घूमने आना ही यही हुआ कि बस पानी में रमना है। एक इंजीनियर उसमें से सुबह उठता है, घूमने आया है, 4 जने घूमने के लिए तैयार हो गया है, वो तो घुस गया बाथरूम में और होटल के उस बाथरूम में घुस जाता है और निकलता ही नहीं है। दिन भर वो वहीं पर रहता है और लोग, लड़के लोग, साथी लोग कितने देर वेट करे, वो चला गया। दूसरे दिन भी सुबह उठा तो बाथरूम में घुसा, निकलता ही नहीं है। अब ये तो जब घूम के साथी लोग आते हैं 12-1 बजे, बाथरूम में, शाम को घूम घाम के बाथरूम में ही है। आश्चर्य हो गया, ये करता क्या है बाथरूम में? तो पूछता है, हम बस नहाते हैं, मजा आता है। अच्छा, अब आज तो लौटने का दिन है, फ्लाइट पकड़ना है। साथी ने सलाह किया कि अब आज सुबह भी घुसेगा तो दिन भर निकलेगा नहीं, 12 बजे का फ्लाइट है। आज लड़कों ने भी, हमको भी घूमने जाना नहीं, आज तो पैकिंग करना है, नाश्ता करना है, बनाना है, जो भी है, फ्लाइट पकड़ना है। तो 4 में से तीनों ने चारों ने सलाह किया, आज उठते एक तो दरवाजा में बैठना पड़ेगा, नहीं तो ये घुस जाएगा तो निकलेगा नहीं। अभी आज तक तो क्या है कि इसका प्राइवेट, उसकी इच्छा, उसको वही आनंद आए तो उसी को वही आनंद है। लेकिन आज तो लौटना है, फिर घर में क्या, ये गया ही नहीं तो फिर घर में क्या बताएंगे इसको। ड्यूटी बजा करके एक बैठ गया, उसको बेचारा, उसको भी तो कितने देर दरवाजा में बैठे, उसको तो पैकिंग करना है। जैसे वो साथी पैकिंग करने के लिए निकला था तो वो तो घुस गया उसी मौका में। अब तो निकलता ही नहीं, चलने का टाइम हो गया, टैक्सी आ गई है, तो पूरा दरवाजा पूरा दरवाजा हिला हिला के उसको निकाला बाहर। निकालने के लिए उसे तो जैसे ही दरवाजा खोल दिया, खोला, बल जब ज्यादा धक्का मारने से खोल देते, क्या कर रहा है तू, देखो ना जल्दी कर, नहीं जल्दी कर रहा हूँ, क्या जल्दी कर रहा है, ये नल निकाल रहा हूँ, ये ले जाएंगे हमारे गांव में और इतना पानी आएगा कि ये ले जाके हमारे घर के बाथरूम में हम फिट करेंगे, पानी पूरा बहुत आएगा। और साथी लोग बोले, अरे क्या बात करते, ये नल जगह पानी आएगा, हाँ देख यहाँ पानी कितना आता है। ऐसे ही बुद्धि आपको ये दृष्टांत से लगा कि ये व्यक्ति कैसा बुद्धि है। नल से थोड़ी नहीं पानी आता है, नल तो ऊपर टैंकी से आता है, और टैंक में पानी कहाँ से आता है, हो सकता है सार्वजनिक टैंकी होगा, वहाँ कहाँ से आता है, धरती में से पानी आता है। तो पानी का सोर्स कहाँ है और नल में कहाँ से आ रहा है, और ये व्यक्ति बस नल खोल के ले जाओ और पानी आएगा। ऐसे दुनिया में ब्रजलीला रासलीला में प्रेम यही प्रकट हो गए ऐसा दिखाई देता है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तारतम्य वहाँ जिस तरह से आपके दिमाग में पानी के विषय में आपके पानी का तारतम्य आप जानते हैं कि पानी का सोर्स कहीं है
और यहाँ नल में कहाँ से आ रहा है, ये आपके दिमाग में तारतम्य है। ऐसे ही कृष्ण लीला का तारतम्य जो है ये दिव्य परम धाम स्वयं सिद्ध धाम स्वयं सिद्ध स्वरूप है। उस ब्रह्म का साक्षात स्वरूप अक्षरातीत श्री कृष्ण सच्चिदानंद धाम में से उन ब्रह्मात्माओं को यहाँ पर लिया गया है। वहाँ के स्वरूप जो है दुआना चाराना शक्ति जो है श्री कृष्ण स्वरूप में आकर लीला कर रही है। तो ये प्रेम का स्वरूप का अंकुर यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मूल स्रोत जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम में है। ये जिस तरह से आप पानी के विषय में उदाहरण से पकड़ते हैं, ऐसे ही ये तारतम्य प्रेम का सूत्र पकड़ाता है। ये तो कच्छुक नीद कच्छुक जागृत है। इसीलिए रसरास में रमने वाले आत्माओं को और रमाने वाले स्वरूप को ये पता नहीं है कि ये किस कारण से हम यहाँ पर प्रेम का सरोवर हमें हो रहा है। तो ये निद्रा, ये तारतम्य ही इस विजन से देख सकता है। तो कहा तारतम्य के विषय में कच्छुक रास के विषय में कच्छुक नीद कच्छुक जागृत भय। योग माया का श्रृंगार इस तरह से करने के बाद, श्रृंगार मतलब अंदर का जो है एक पात्रता, योग माया के पात्रता काल माया से 100% ज़्यादा योग माया का ताकत जो है, हर चीज़ में ताकत है योग माया में। योग माया में तो वो आनंद अनुभव करने के लिए अब खेला जा रहा है। तो महामती प्राज्ञ जी ने अपनी वाणी में 900 चौपाई में रास ग्रंथ ही रखे हुए हैं। तो यहाँ तो थोड़ा बहुत संकेत बता रहे हैं कि उसमें कैसे कैसी लीला हुई है। जोग माया में खेले जो रास आनंद मनानी उल्लास। योग माया में खेला जो खेले संग जोश धनी जी के भेले। वहाँ जो स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप हम देख रहे हैं, ये धनी जी का जोश अक्षरातीत का जोश से खेल रहे हैं। जोग माया में बाढ़ आवेश, यहाँ जो शक्ति आवेश ऐसे ही बढ़ेगा। क्यों? काल माया को त्याग करके आए हैं तो आवेश बढ़ना ही है, आनंद खुशी बढ़ना ही है। हम जो घर में कुछ उत्सव करते हैं और बहुत आनंद से रमते हैं, घर में गांव में मंडली होता है, लेकिन गांव को छोड़ करके जब हम सामूहिक स्थल गुरु स्थान या कहीं नज़दीक में कुछ मंदिर समूह मंदिर में जब जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग जगह से सुंदर साथ भक्तजन आकर के मेला उत्सव करते हैं, वहाँ आवेश हमारा ज़्यादा ही होता है। पूरा सेवा का मौका मिल जाता है, हर प्रकार के जो है मात्रा बढ़ जाता है। ऐसे ही योग माया में तो पूरा काल माया छोड़ के आए हैं, तो योग माया शक्ति एक्स्ट्रा है, तो उस जोश आवेश में वहाँ पर रम रहे हैं। और उस आवेश उस खुशी में शुद्ध नहीं दुख सुख लवलेश। वहाँ न दुख न सुख, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ब्रजमंडल में भी प्रेम था और श्री कृष्ण के वियोग में थोड़ा बहुत दुख भी होता था। और श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं आ जाते हैं तो सुख भी होता था। अभी यहाँ और जैसे ही योग माया में प्रवेश किए थे वहाँ भी थोड़ा दुख हुआ था, जब श्री कृष्ण ने कहा था तुम जो है कुलवधु नार हो, ऐसे रात्रि के समय में क्यों आए, वापस चले जाओ। वहाँ भी दुख हुआ था उस उथला के प्रकरण में। लेकिन यहाँ जब रास रमन शुरू हुआ तो धनी कहते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत सुंदर आनंद से रमने रहे। अब हुआ क्या, तो यहाँ रास रमने के विषय में सब आपको भागवत शास्त्र ग्रंथ में ये तो यहाँ तक तो व्याख्या मिलता ही है। आगे और एक चीज यहाँ पर आई, फिर मूल स्वरूपे देखिया अतीता ये दो मगन हुए खेले खेलता। बस ये जो है तारतम है। यहाँ पर फिर तारतम ने अपना विवेचन रखा कि जैसे रास रम रहे हैं, रमते रमते बीच में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं। ये अंतर्ध्यान होने के विषय में शास्त्रों में व्याख्या है। बस अंतर्ध्यान क्यों हुए, कैसे हुए और अंतर्ध्यान के कारण क्या था, इसका जब खुलासा होता है ये है तारतम। नॉर्मली शास्त्रों में जब व्याख्या करते हैं विद्वान जन, श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने में ये कारण है कि गोपियों में जब अहंकार आ गया, भक्ति की अहंकार, उसमें से राधा जी को प्रतिनिधि बना करके जब यहाँ से दूसरे जगह जाने का जब होता है,
अब जो है राधा जी बोलती है मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे लेके चलो। श्री कृष्ण कंधा देते हैं तो तुरंत उस समय में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं। तो श्री कृष्ण स्वरूप के कंधे में चढ़ने के लिए तैयार हो गए, तो ये अहंकार नहीं तो क्या है? ये भक्ति में अहंकार आ गया है, इसलिए श्री कृष्ण यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो विद्वान जन का रास अंतर्ध्यान के समय में इतने ही बता करके सार ये पकड़ाते हैं, देखिए कर्म में जब अहंकार आता है तो कर्तृत्व भाव पैदा हो जाता है। ज्ञान में जब अहंकार आता है तो मैं विद्वान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ज्ञान होने में भी अहंकार आ जाता है। और भक्ति में अहंकार नहीं आती है। लेकिन जब भक्ति में अहंकार आ गया इस तरह से आता है कि मैंने भी भक्ति की हूँ, और उस भक्ति में जब मैं घुस जाता है तो फिर ये इससे दुखदायी कुछ नहीं हो सकता। तो भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए। इस तरह से भक्तों को भाव से परमात्मा के भजन करने के लिए परमात्मा को भोग धराओ, परमात्मा को होके कराओ। इस तरह से शरीर को और अंत दिल को गलितगात करके लोगों ने भक्ति की रक्षा की है। सब हृदय में भक्ति को कैसे भर के रखें उसके लिए व्याख्या की है। अब यहाँ तक तो ठीक है। तारतम कहता है उतना ही कारण नहीं है श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने में। तो कहते हैं फिर मूल स्वरूपे देखिया तीत ए दो मगन हुए खेलता। अब तारतम बता रहा है कि अंतर्ध्यान होने में क्या कारण है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो अक्षरातीत का प्रेम अनुभव करने के लिए जो प्रेरित किए थे, और अपनी जो आनंद स्वरूप लीला जो है, अपने आनंद स्वरूप लीला को अक्षर ब्रह्म जो सत के स्वरूप हैं उनमें आनंद प्रवेश करा करके पूरा बेहद एरिया में, अक्षर के एरिया में लबालब प्रेम का दर्शन करवाना, ये अक्षरादित के हृदय में जो कारण था। और उस प्रेम लीला में प्रवेश करा के अपना असली परिचय देना, ये परब्रह्म परमात्मा की इच्छा रही थी। अब यही अंकुर जो है अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रवेश हो रहा है। तो अक्षर को परमानंद का अनुभव कराने के लिए अक्षरातीत परब्रह्म ने लीला की थी। और लेकिन ये अक्षर सपना में अपना रास रम रहा है और देख रहा है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है कि इनको कहाँ का प्रेम इनको पीना है या पी रहे हैं। तो याद दिलाने के लिए अब धनी ने उस रसरास के स्वरूप श्री कृष्ण के अंदर से जब जोश लियो खींच कर, उन्होंने जोश को खींच लिया अपना, जो उस जोश को खींचते ही अक्षरधाम में अक्षर जग गया। मेरा प्रश्न है अभी परमधाम में कितना बजा है? परमधाम के ब्रह्मलीला में समय कितना हुआ है? समय 4:30 का 4:30। ये नहीं भूलना है। जब तक हम इसमें टिके रहेंगे तो शास्त्रों ने जो ब्रह्मलीला के विषय में बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस करके कहा है, वो समय से परे करके कहा है। वो कौन से समय से परे है? ये सपना के समय से परे है। लेकिन ब्रह्मलीला के समय में ये दिन को शाम को 4:30 हुआ है। इसलिए उसी ब्रह्मलीला के अंदर ये अक्षर ब्रह्म को उस सुबह 9 बजे का जो समय में उस प्रेम के भंडार का दर्शन किया था, उसका कुछ सुगंध जो है, प्रेम का सुगंध अभी शाम को 4:30 के समय में अक्षर ब्रह्म अनुभव कर रहे हैं। तो इसीलिए उसी समय को यहाँ पर दर्शाते हुए कहा फिर मूल स्वरूपे देखिया अतीता ये दो, अर्थात अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माएं रसरास के योग माया के समय मस्त आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये आनंद क्यों कहाँ से है। जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौंक भय अक्षर, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जग गए। और हृदय में ऐसा भान हुआ अक्षरधाम बैठे बैठे कौन बन इतना सुंदर बन। सुबह मैं दर्शन करने गया था श्रीराज जी के पास, वहाँ पर 7 घाट में सुंदर वन, और उस वन को पार करते हुए मैंने 7 घाट हरेलाल वृक्ष का दर्शन और धाम के इर्द गिर्द वनों का मैंने दर्शन किया था। रोज दर्शन करता था। वन तो वही जैसा लगता है, वैसा ही बंदर सुंदर वन।
कौन सखियां, यहाँ जो पूरा आनंद स्वरूप सखियां के साथ मैं वहाँ बीच में उपस्थित हूँ, कौन हम वहाँ पर, मैं भी कौन स्वरूप में था, यूं चौंक के फिरी आत्म, इस तरह से चौंक करके जग गए और वो आनंद को भूल नहीं सका और हृदय में ऐसे आनंद को मैं क्यों छोड़ा करके अंदर में रास आयो मिने जागृत बुद्ध। अब इतना ही बोल करके तारतम आगे बढ़ता है, क्योंकि शास्त्रों में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं जरूर, और तारतम ने यहाँ पर इतना ही बताया कि ये रसरास विशेष स्पेशल लीला अक्षर ब्रह्म को, अक्षरादित्य को प्रेम का परिचय देना था। उतना होकर के फिर अक्षर ब्रह्म को परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अभी खेल पूरा हुआ ही नहीं है, बस थोड़ा सा हाफ एपिसोड दिखा दिया है और भी अनुभव करवाना है। इसलिए जैसे जोश से खींच लिया, जोश खींच लिया तो अक्षरधाम में अक्षर जग गए, और उतना होने के बाद फिर जैसे हम क्या करते हैं, सपना देख करके 12 बजे सपना देखे तो अगर हम जग गए बीच में तो फिर हम सो जाएंगे, और जगने के बाद फिर सो जाएंगे और सुबह 4 बजे जैसे उठेंगे तो फिर क्या बोलते हैं 4 बजे फिर जा करके वो देखा हुआ सपना को फिर दोहराते हैं। हमने आज ऐसे समय, कब कितने बजे देखा सपना, समय तो मालूम नहीं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में जब मैं जग गया था तो ये सपना देखा था, तो बीच में 2, 3, 4, 3 घंटा कहाँ गया वो सपना, अपने मस्तिष्क में अखंड होकर बैठता है। तो अपने जीवन में भी सपना अखंड होने का उतना दृष्टांत लेकर के ऐसे समझ जाइए, अक्षर ब्रह्म जैसे जग गया अपने धाम में, तो उनका बुद्धि अंतस्करण जो है वो बुद्धि अंतस्करण के महाकारण अर्थात सबल के महाकारण में रास अखंड हो जाता है। ये तारतम है। शास्त्र के अंदर रास अखंड शब्द आया है, लेकिन अखंड कहाँ, सबल के महाकारण में। सबल के महाकारण क्या है, अक्षर की जागृत की बुद्धि है। और रास कहाँ खेला गया, घर थी तब ब्रह्मांड थी अलग हो, अर्थात केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में रसरास योग माया का ब्रह्मांड बना करके। तो केवल ब्रह्म क्या है, अक्षर ब्रह्म का चित्त है। अक्षर ब्रह्म का चित्त में क्या है, अक्षर ब्रह्म का चित्त केवल ब्रह्म में बस परम धाम ही है। अक्षरातीत की जो रिफ्लेक्शन है, अक्षर सत अंश होने के कारण अक्षर के अंदर जो चित्त है वो न जानते हुए भी उसमें परम धाम का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हमारे अंदर जो है बाल्य अवस्था के अंदर जवानी छिपी हुई होती है, बाल्य को भी पता नहीं कि उसके सारा गुना अंग इंद्रियों के अंदर जो है उसके चित्त में जवानी है, वो बालक जो नहीं जानता है। समय आने पर वो अपने आप चित्त प्रस्फुटित हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है, उनके चित्त अंतस्करण में परम धाम का रिफ्लेक्शन है। आज पता चल गया, उसी एरिया को परम धाम का आनंद देने के लिए, उसी चित्त अंतस्करण में जहाँ पर उनका परम धाम का आनंद है, रिफ्लेक्शन है, और वो एक जेरक्स कॉपी जैसा है, तो वहाँ पर आज परमात्मा की कृपा से उस प्रेममय भूमिका चित्त में रसरास को वहाँ पर खिलाया गया, और उसी अंतस्करण के अंदर का रास को बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया, बुद्धि में रिफ्लेक्शन हो गया, बुद्धि में अखंड हो गया। तो अक्षर अखंड, अक्षर का भूमि अखंड, इसलिए उन्होंने अनुभव किया वह रास अखंड, इसलिए वो स्पेशल परमधाम की लीला उनके हृदय में प्रिंट हो गया। और जैसे बुद्धि में अखंड हो गया तो मन में भी उसका, मन उनका नाम है अव्याकृत, अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में रास रिफ्लेक्शन हो गया। इसलिए इसी को अब बिंब रास प्रतिबिंब रास, रास का त्रिदाह भेद इसी से वर्णन होता है। प्यारे सुंदर सा जी भक्तजन महानुभाव, रास आयो मिने जागृत बुद्ध, उनकी जागृत बुद्धि, ऐसे जैसे बुद्धि जग गई तो उस सबलिक बुद्धि में रास अखंड हो गया, चित्त चुभ रही हृदय में शुद्ध। इस तरह से
अक्षर का पूरा हृदय का अर्थ होता है पूरा उनके अंतस्करण में ये लीला चुभने लगा। चुभने का अर्थ होता है ये प्रिंट हो गया। कई सुख रास में खेले रंग, रास में जो भी सुख सो हृदय में भय अभंग, अक्षर के हृदय में अभंग हुआ, अखंड हुआ। अब या विद रास भयो अखंड, इस तरह से रास अखंड हुआ। या विद रास भयो मिने, रास आयो मिने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में शुद्ध। अब कई सुख रास में खेले सो हृदय में भय अभंग, या विद रास भयो अखंड। प्यारे सुंदर सा जी भक्तजन महानुभाव, या विद महामती प्रणा जी वाणी में या विद इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शास्त्र पढ़ने वालों को, भागवत में डूबने वालों को रास अखंड शब्द तो आया है, लेकिन कहाँ किसे कब अखंड है ये जानकारी न होने के कारण तारतम्य ने बताया, पूरा शंका का समाधान कर दिया कि या विद इस तरह से, किस तरह से अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अपने बुद्धि में अखंड कर दिया, इसलिए या विद रास अखंड भयो। रास अखंड होने का मतलब है वो जो योग माया का ब्रह्मांड जो है, वहाँ के थीर पेड़ पौधे चर, वहाँ के प्राणियां और जितनी भी वहाँ के सामग्रियां हैं सब अखंड हो गया है। तब इत अंतर ध्यान भय सब सखियां भय मृत का समान, और तब इत भय अंतर ध्यान, अर्थात यहाँ वो प्रसंग आ रहा है जैसे ही ऊपर आया था, जब जोश लियो खींच कर, जब राज्य ने जोश खींच लिया, एक की साइमल्टेनियसली राज्य ने जोश खींचना और इधर श्री कृष्ण अंतर ध्यान होना, ये साथ साथ है। तो चौपाई नंबर 38 में जाकर के कहा या विद तब इत भय अंतर ध्यान सब सखियां भय मृत का समान। जैसे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और जो भी रास रमने वाले जो ब्रज से गए, जो सखियां परमधाम की ब्रह्म आत्माएं जो योग में शरीर धारण किए थे, ये सब भय मृत का समान। क्यों मृतक समान? अर्थात उनका एक ही आधार श्री कृष्ण के प्रेम में ओत प्रोत रम रहे, बीच में वो अंतर ध्यान हो गए। अब कहाँ जाएं? शरीर उठा नहीं, लेकिन और योग माया अखंड में है तो क्यों शरीर उठेगा? लेकिन जीव ना निकसे बांधी आश, उस अंतर आत्मा में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना ज्वलंत था, प्रेम इतना ताजा था कि उस प्रेम के कारण श्री कृष्ण जरूर प्रकट होंगे और हमको छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ कहाँ अंतर ध्यान हो गए? तो वहाँ पर ढूंढने लगे, और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है कि यहाँ प्रेम में रोना धोना चलता है। जीवना निकसे बांधे आस, करने धनी सो प्रेम विलास, बिरह संयोने कियो अत। इस तरह से बहुत यहाँ पर बिरह। अब यहीं पर जो है श्री कृष्ण का वियोग में जो सखियां रोती है, उन आत्माओं का जो विलाप है, ये अब शास्त्रों में, वेद शास्त्र उपनिषदों में और वाणी के अंदर भी रास अंतर्ध्यान के समय में जो भी वियोग का शब्द है बहुत मार्मिक है।